तुलसी का शत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति महाराज की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिएगा काव्य नंबर छंद नंबर 4। मुनीश लीनावयव कीलितावयव स्थिरौ निखातावयव बिंबितावयव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधनानौ हृदि दीपिकावयव मुनीशिलीना विविकीलितावयव स्त्रौ निखाता विबिम्बितावयव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधनानौ हृदीपिकावयव मुनीशिलीना विविकीलितावयव पादौ त्वदीयौ तमोधनानौ। मुनीषे मुनीश्वर तमोधनानौ दीपकौ यौ। तम माने होता है अंधकार, उसके किसके क्या करने के लिए? धुनानौ माने विनाशक, विनाश करने वाले, विनाशक। तो दीपकौ द्विवचन में तो दीपकों के, दो दीपकों के ये वो समान। त्वदीयो पादौ आपके दोनों चरण सदा मम सदा मेरे हृदय माने हृदय में लीनौ यो लीन हुए के समान कीलितायो कीलित हुए के समान निखातौ यो निखात माने खोदे हुए के समान। जिसे आप लोग उकीरना बोलते हैं, उकीरना खोदे हुए के समान। स्थिरौ बिंबितौ यो स्थिर हुए प्रतिबिंब के समान। तिष्ठताम तिष्ठताम माने विराजमान रहें। तो यहाँ पर भगवान के चरण कमलों को दीपक की उपमा दी जा रही है और ये कहा जा रहा है भगवान मेरे हृदय में आपकी दोनों चरण कमल लीन हुए के समान, कीलित हुए के समान, खोदे हुए के समान, स्थिर हुए प्रतिबिंब के समान हमेशा विराजमान रहें। अर्थात कभी भी हमारा मन इधर उधर ना जाए, मत आपके चरण कमलों में ही बना रहे। ऐसे हमारे हृदय में आपके चरण कमल के प्रति विश्वास जम जाए जो कभी दूर ना हो। तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद में। यानी जब तक हमें मुक्ति पद नहीं मिलता, जब तक आपके चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान रहें, आपके दोनों चरण रूपी दीपक हमारे हृदय में रखें ताकि हमारे लिए हमेशा प्रकाश मिलता रहे, हम कभी अंधकार में न भटकें अर्थात मोह माया में न पड़ें। यदि भगवान के दोनों चरण कण रूप दीपक अंदर रहते हैं हृदय में तो कोई मिथ्यात्व का अंधकार नहीं आ सकता, मोह का अंधकार नहीं आ सकता।
इसलिए भगवान पर विश्वास बना रहेगा, भगवान के चरणों पर विश्वास बना रहेगा तो हमारे जीवन में कभी मोह हावी नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पर श्रद्धा जाग जाती है वहाँ पर मिथ्यात्व का अंधकार, मोह का अंधकार भाग जाता है। और भगवान के चरण कमल हृदय में बने हैं अर्थात हमारी श्रद्धा जमी हुई है। कहने का तात्पर्य है आपके प्रति हमारा विश्वास ऐसा बन जाए, बिल्कुल लीन हुए के समान, कीलित हुए के समान, खोदे हुए के समान, प्रतिबिंब के समान, ऐसा हमारा विश्वास बन जाए, निष्कंप हो जाए। इत कंप संभव सन्मार्ग संशयारुचि, जैसे तलवार की ढाल पर पड़ा हुआ पानी, इसी प्रकार से जब तक धार रहती है तब तक वो बना रहे, ऐसे जब तक हमें मोक्ष न मिले तब तक आप पर श्रद्धा हमेशा बना रहे। भगवान हमेशा आपकी भक्ति करते रहें, आपके दोनों चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान रहें। एक बार में कुंडलपुर में 53 नंबर मंदिर में बैठा था, सामने तालाब था, उसमें कमल नहीं थे। मैंने कहा कमल की शोभा तो मात्र, तालाब की शोभा तो मात्र कमलों से होती है, और जिस तालाब में कमल ना हो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। हमने कहा भगवान इसकी तो हम बात नहीं करते, लेकिन हमारे जो हृदय रूपी सरोवर है इसमें हमेशा आपके चरण कमल बने रहें, तभी हमारी शोभा। इस सरोवर में हो या ना हो पर इस सरोवर तो हमेशा रहें। देखो वो सरोवर फीका लग रहा है क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कमल नहीं है। ऐसा हमारा मान सरोवर फीका ना हो, हमारे हृदय में हमेशा आपके चरण कमल जब तक रहेंगे तब तक हमारा हृदय शोभा को प्राप्त होता रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का अंधकार वहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर दीपक की बात की जा रही है। जिस घर में दीपक ना हो वहाँ अंधेरा रहता है, और जिस घर में दीपक हो जाए तो उजीला रहता है, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, आदमी अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, रह सकता है। उस प्रकार जिसके हृदय में भगवान के चरण कमल रूपी दीपक आ जाते हैं उसका घर जगमगा जाता है, उसका हृदय जगमगा जाता है, ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। अब भगवान को विराजमान करके अब आगे क्या कहते हैं, तो कहते हैं हमारे जितने भी दुष्कृत्य हों वो सब मिथ्या हों। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादता संचरता यतस्ततः क्षता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता तदस्तु मिथ्या दुर्नुस्थितं तदा। एकेन्द्रियाद्या यदि देहिना प्रमादिता संचरता यतस्तता क्षता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता तदस्तु मिथ्या दुर्नुस्थितं तदा। कह रहे हे देव, यतस्ततः इधर उधर, प्रमादता संचरता प्रमाद पूर्वक विचरण करते हुए, चलते फिरते संचरण करते हुए मेरे द्वारा, यदि अगर एकेन्द्रियाद्या, एकेन्द्रिय आदि देहिना, देह को धारण करने वाली अर्थात देहिना मतलब प्राणी, क्षता घायल किए गए हों, छत विच्छित किए गए हों, विभिन्ना पृथक कर दिए गए हों, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पृथक कर दिया हो, मिलीना परस्पर में उनको मिला दिया हो, निपीड़िता पेल दिए गए हों, तदा तो तद दुर्नुष्ठितम वह दुराचरण पाप मिथ्या निष्फल अस्तु हो। क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रमण जैसा हो गया। यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि हे भगवान, इधर उधर प्रमाद पूर्वक विचरण करते हुए अगर एक इंद्रिय आदि प्राणी
मेरे द्वारा घायल किए गए हों, पृथक कर दिए गए हों, परस्पर मिला दिए गए हों और क्या पेल दिए गए हों, तो है मेरा सारा दुष्कृत दुराचरण क्या हो, मेरा निष्फल हो भगवान। मैं उन सब की क्षमा चाहता हूँ भी मेरे दुष्कृत कैसे हुए, मिथ्या हुए। तस् मिथ्या में दुक्कड़म, वे सारे मिथ्या भाव सारे मिथ्याचरण कैसा हो जाए, मिथ्या हो जाए। क्योंकि संसारी प्राणी इधर उधर चलता ही रहता है और बहुत कम लोग हैं जो सावधानी पूर्वक चलते हैं। तो इधर उधर चलते हुए प्रमाद पूर्वक विचरण करते हुए अगर एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जितने भी जीवों की मैंने बराधना कर दी हो, घायल कर दिया हो, उनके लिए पृथक कर दिया हो, आपस में बहुत सारे चल रहे हैं उनको अलग अलग कर दिया हो, या बहुत सारों को मिला दिया हो या पेल दिया हो, क्योंकि आप लोग हैंडपम्प वगैरह चलाते कितने जीव पिलते हो आपको पता नहीं होगा, क्या क्या क्रियाएं करते कैसे कैसे हो जाते हैं। तो हे भगवान वह दुराचरण मेरा पाप मिथ्या हो गए, सारा का सारा पाप मिथ्या हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे पाप चलने फिरने में हो जाते हैं। आप लोग चलने फिरने में तो करते ही हो, कुर्सी खिसकाने में भी बहुत ज़्यादा करते हो, पाटा खिसकाने में बहुत ज़्यादा करते हो, और गाड़ी का तो आपका कोई हिसाब नहीं। जब गाड़ी में चलते हो तो कितने जीवों की प्रार्थना करते हुए चलते हैं। हे भगवान वह सब कैसे हों। हाँ, अब लिफ्ट में चल रहे हो, अब नीचे से ऊपर तक पूरा वो घसट करके जाएगा लिफ्ट, उसमें कोई भी जीव बीच में आ जाएगा तो चला जाएगा उसके साथ। समझ में आया? वहाँ कोई परिवहन तो क्या, दरवाज़ा लगाया परिवहन तो किया नहीं, और उसमें छोटे छोटे कौन से जीव चिपकी थी वो सब उसमें पिल जाते हैं। छिपकली तो दिख जाती है, झिंगुरी को दिख जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो कितने जीवों की प्रार्थना हो जाती है भगवान, चलते फिरते इधर उधर करते कितने जीवों की प्रार्थना होती है। कुछ लोगों को तो बड़े बड़े पाटे नहीं दिखते, पत्थर नहीं दिखते, चींटी क्या देखेंगे, वो क्या देख करके चलेंगे। इसलिए कह रहे भगवान प्रमाद बस इस प्रकार का हो गया। तो कह रहे हैं, सुन रहे ना? हाँ, कुछ लोग तो जानबूझ करके देखना ही नहीं चाहते, उनके प्रमाद की क्या सीमा कहेंगे। तो देख करके चला करो, देख करके बैठा करो, उठा करो, ताकि जीवों की प्रार्थना से बच सको। नहीं बच पाते फिर भी भगवान यदि उनकी प्रार्थना हुई हो तो हम ऐसा हमारा दुराचरण हमारा पाप निष्फल होवे, मिथ्या होवे, ऐसी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान मेरे दुष्कृत कैसे हो जावे, मिथ्या हो जावे। ऐसे दुष्कृतों से मैं हमेशा बच जाऊँ, ऐसी यहाँ पर भक्ति की जा रही है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।